लोक नियोजन में अवसर की समता। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि राज्य द्वारा निकाली गई नौकरियों के लिए जगह या फिर वैकेंसियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाना। तो इसकी बात करता है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 का खंड 1 कहता है कि राज्य द्वारा निकाली गई वैकेंसियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाए। तो इसका खंड 2 कहता है कि कोई व्यक्ति जन्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, धर्म, उद्भव के आधार पर आपात्र नहीं होगा, ना ही उससे कोई विभेद किया जाएगा। तो इसी का खंड 3 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने के लिए निवारित नहीं करेगी जो प्राधिकारिक पद के लिए व्यक्ति का चयन करे। इसी का खंड 4 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को पिछड़े नागरिकों के वर्ग के पक्ष में कोई ऐसी विधि बनाने के लिए निवारित नहीं करेगी जिससे वह उन्हें उद्भव करने के लिए, उनका विकास करने के लिए कोई आरक्षण प्रदान करे। तो इसी का खंड 5 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी जो किसी धर्म के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति पर आधारित हो। खंड 6 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 4 में उल्लेखित वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य किसी भी 10% आरक्षण प्रदान कर सकती है। तो धन्यवाद। आज का आर्टिकल इतना ही था। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।